Hello ji, welcome to my first recipe. But first and foremost, I'd like to introduce my better half, आयशा. इन्होंने देखा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ विद ऑल ऑफ दिस, तो अपनी हेल्प ऑफर की है जो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है और मैं इसको खुल के यूज़ करने लगा हूँ अब. तो थैंक यू वेरी मच आयशा. और उसके बाद मैं आपको बताऊँ जी, आज फर्स्ट रेसिपी इज़ हेल्दी रोटी. जब मैं लोगों को रोटी खाने से मना करता हूँ, यूजुअली मैं मना ही करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि रोटी नहीं खाएं तो क्या खाएं. तो ये जो रोटी का इशू है उसको सॉल्व करने के लिए आई एम टेलिंग यू दिस हेल्दी रोटी. जो डायबिटिक्स हैं वो इसमें गंदम के आटे की जगह बादाम का आटा या गिरी का आटा इस्तेमाल करें, खोपरे का, नारियल का आटा जिसे कहते हैं. और अगर आपके ब्लड प्रेशर में और आपके डायबिटीज़ के अंदर जो लेवल्स हैं उनमें कमी वाक़या होती है, तो प्लीज़ आपने ये नहीं करना कि चीनी वाला कोई पानी पी लें या अपने ब्लड प्रेशर के लिए कोई ऐसी चीज़ आप खाएं जो आपके ब्लड प्रेशर को हाई करे दोबारा से. बल्कि अगर आपके लो हो रहे हैं नंबर्स, तो आप अपने फिजिशियन से बात करें और अपनी डोज को कम करें, इससे फ़ायदा होगा आपको. तो लेट्स मूव ऑन विद द इंग्रेडिएंट्स. और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इंट्रोड्यूस करा के उसके बाद आपको बताता हूँ कि हाउ टू मेक दिस हेल्दी रोटी. थैंक यू. रेडी आयशा? चलो. तो चलते हैं जी सबसे पहले उन इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो हेल्दी रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए. इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए गंदम का आटा, जो कि आप चक्की से खरीद सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी में ताकि फ्रेश रहे, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है. अगर आपका कोई ट्रस्टेड ब्रांड है तो आप उसका भी ले सकते हैं. मैं कोई 1 किलो 2 किलो एक टाइम में ले लेता हूँ क्योंकि वो फ्रेश रहता है. उसके बाद चोकर, जो कि गंदम में से ही निकलता है, और इसको हम एक्स्ट्रा चोकर को इस गंदम के अंदर ऐड करेंगे. आपको किसी भी सुपर स्टोर से इजीली अवेलेबल होगा. शायद आपको अपने एरिया में ढूंढना पड़े, लेकिन इट्स नॉट दैट हार्ड टू फाइंड. और ये मुझे मिला है जी 200 ग्राम्स 18 रुपए के हिसाब से. तो ये मैंने 2 पैकेट्स लिए हैं 200 ग्राम के. तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है नमक. इसे हम आटे में इस्तेमाल करेंगे चुटकी के हिसाब से. फिर अलसी के बीज, देसी घी, और फ्राइंग के लिए पॉमेस ऑलिव ऑयल. रोटी बनाने का तरीका बहुत ही आसान है. सबसे पहले हम लेंगे 3 हिस्से आटे के. ये जितनी भी रोटियां आपने बनानी है, ख़वातीन बहुत आराम से इसको डिवाइड कर सकती हैं. 2 हिस्से जो हैं वो आपने चोकर के लेने हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएगा, और ये आटे में से निकला हुआ चोकर ही होता है. फिर इसमें चुटकी के हिसाब से आपने हस्बे जायका नमक शामिल करना है. कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें. थोड़ा ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि थोड़ा इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा रिच आपको आए. अब अलसी जो है, इसको कुदरत ने कुछ इस तरह बनाया है कि इसका जो कोट है वो हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं होता. तो ये पक के वैसे काफ़ी हद तक डाइजेस्टेबल हो जाती है रोटी के अंदर, लेकिन बेहतर रहे अगर आप इसे कूट लें या ग्राइंडर इस्तेमाल करें और आप इसे ग्राइंड कर लें. मुझे कुटी हुई बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं जो है वो कूट के अपनी रोटी में डालता हूँ. और आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चमचा फी रोटी के हिसाब से इसको अपने इस मिक्सचर में शामिल करना है, जिसको हम अब गूंदेंगे अपनी हेल्दी रोटी बनाने के लिए. एक चीज़ जो आपने इसमें शामिल करनी है वो है देसी घी. कम से कम 1 टीस्पून फी रोटी के हिसाब से, 1 चाय का चमचा 1 रोटी के हिसाब से आपने इसमें देसी घी शामिल करना है. और फिर जैसे हम आटे को गूंदते हैं, इन सबको मिक्स कर लें और इसमें पानी डालकर इसे गूंद लें. पानी आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा थोड़ा शामिल करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डलेगा. एक तो घी भी है इसमें ऑलरेडी, दूसरी वजह यह है कि इसमें फाइबर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो पानी इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी. फाइबर के ज़्यादा होने की वजह से आपके कार्बोहाइड्रेट्स के अमाउंट ऑलरेडी इसमें कम हो गए हैं. आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, आपको कब्ज़ नहीं होगी, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होंगे, आपके डायबिटीज़ के लेवल नीचे आएंगे, और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. और इसमें ऑयल का अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इस रोटी के खाने की वजह से फैट कम करने में किस कदर ज़्यादा मदद मिल सकती है. तो आप देख रहे हैं द होल प्रोसेस इज़ वेरी ईजी,
लेकिन फिर भी मैंने जो है वो आई मेड द होल वीडियो। इसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, 15-20 मिनट में फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आप इस सारे को बना सकते हैं। आपको इस आटे को बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें तो इट्स रेडी टू बी कुक्ड। और अगर आप इसे कुछ देर के लिए रखना चाहते हैं कि ये सेट हो जाए तो इट्स गुड इनफ। वरना इस रेसिपी के लिए वी मेड अ रोटी आउट ऑफ इट एज सून एज इट वाज डन। और मैं इसको रेगुलरली भी इसी तरह फ़ौरन यूज़ कर लेता हूँ गूंदने के बाद, तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट। तो आप 1 से 2 दिन का बनाएं और उसे रख लें। तो मूव ऑन करते हैं जी रोटी बनाने की तरफ। रोटी बनाने का प्रोसीजर इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ लोगों का ख्याल होगा कि ये बहुत सख्त होगी या इसको डील करना मुश्किल हो सकता है चॉकर की वजह से। और चॉकर की वजह से ये मत समझिएगा कि इसके टेस्ट में कोई आपको, ये आपकी रेगुलर रोटी से बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। आप इसे पकाएंगे खाएंगे तो आपको पता चलेगा, और इसका इफ़ेक्ट जो हेल्दी आपकी लाइफ में आएगा वो भी आप इसको खाने के बाद रियलाइज़ करेंगे। जो अलसी है इट्स रिच इन ओमेगा 3s, फिर आप इससे अच्छे फैट में बना रहे हैं। उसके अलावा यह कि इसमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फाइबर है। तो मैंने आपको बार बार बताया कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए इट्स अ वंडरफुल रोटी फॉर जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स। आप वैसे ही हल्का फुल्का महसूस करने लगेंगे इसको खा के, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में रोटी खानी आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपका पेट भी इससे जल्दी भर जाएगा। तो बहुत गोल ये नहीं बनती, या बहुत एक्सपर्ट लोग इसको बहुत गोल भी बना सकते हैं, लेकिन इट्स क्योंकि थोड़ी हार्ड होती है। लेकिन इसको डील करना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मकई की रोटी उठाते हुए टूट जाती है, तो ये बिल्कुल टूटेगी नहीं। लेकिन पतला आपको इसको सरफेस के ऊपर ही करना पड़ेगा। आप इसे हाथ में उठा के बहुत पतला नहीं कर सकते। तो इसे काफ़ी सारा पतला कर लें। आप इसे जितना भी पतला कर लेंगे ये टूटेगी नहीं। तो अब बारी आती है जी कुकिंग की। इट्स जस्ट एज इजी एज आवर रेगुलर रोटी, लेकिन फिर भी वॉच द होल प्रोसीजर। इसको हाथ पे उठाना बहुत आसान है, लेकिन इसको आप हाथ में पतला नहीं कर सकते, वो आपको इसको बोर्ड पे ही करना पड़ेगा, वरना फिर ये टूट जाएगी क्योंकि इसका वजन काफ़ी होता है। इस रोटी को आप थोड़ी देर के लिए तवे पे पकाएं, फिर दूसरी साइड को पकाएं, और उसके बाद आप इसे ऑलिव ऑयल लगाएं। अगर आप इसे ज़्यादा क्रिस्पी चाहते हैं तो फिर इसे ज़्यादा हार्ड होने दें और उसके बाद आप इसमें ऑयल यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्ट रहे तो बहुत ज़्यादा हार्ड होने से पहले दोनों साइडों को थोड़ा थोड़ा सेक लें और उसके बाद आप इस पे ऑलिव ऑयल लगाएं। ऑलिव ऑयल का जो अमाउंट मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ अराउंड 1 टेबलस्पून ऑन ईच साइड। मैं जब अपने लिए रोटी बनाता हूँ तो रोटी की एक तरफ जैतून के तेल का 1 चम्मच इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि रोटी में 2 जैतून के तेल के चम्मच। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें देसी घी भी है और इतना सारा जैतून का तेल भी है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इट्स वेरी वेरी हेल्दी फॉर यू। आपने रिफाइंड तेल जो हम आम घरों में यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उसकी जगह देसी घी और जैतून का तेल इस्तेमाल करना है, जो आपको बहुत लंबे अरसे तक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखेगा। और जो लोग मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ब्रेड अवेलेबल ना हो, या मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत सारे टाइम्स में मुझे उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती है। तो मल्टीग्रेन ब्रेड की जगह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और आप इसमें और ग्रेन्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें अखरोट पीस के डाल सकते हैं, बादाम बहुत क्रश करके आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा जी, तो रोटी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। दोनों साइड्स आपकी इसकी अच्छी तरह सेक लें। जितनी क्रिस्पी आप करना चाहते हैं वो आप इसे कर सकते हैं, पर इट्स ऑलमोस्ट रेडी। साइड्स वाइड्स चेंज करके अच्छी तरह आप इसे जो है मेक श्योर कर लें कि इट्स वेरी वेल कुक्ड। व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरे साथ जो लोग फास्टिंग कर रहे हैं वो ये रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस देख के फास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आप फास्टिंग नहीं भी कर रहे तो अपनी रेगुलर रोटी को इससे रिप्लेस करें, और प्लीज़ बहुत ज़्यादा रोटी पे जोर ना रखें। कोशिश करें कि दिन में 1 रोटी, ज़्यादा से ज़्यादा, जो बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है आपका, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली छोटी 2 रोटियां इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा रोटी मत खाएं। उसके बरक्स सब्जियां, हरी सब्जियां और कच्ची सब्जियां, उसके अलावा आप वाइट मीट, ओकेजनली आप जो है वो दूसरा गोश्त भी, बहुत सारे नट्स आप इस्तेमाल करें, जैसे बादाम, अखरोट, काजू। इस स्नैकिंग के बारे में मैं बाद में आपको फिर बताऊंगा किसी वक्त। आयशा ने साथ पुदीना भी रख लिया है। ये रोटी इतनी मज़े की है कि आप इसे
बगैर किसी चीज के भी खाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे। वेल दिस इज हेल्दी रोटी। आप इसे खाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपके ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को ठीक करेगी। अगर आपको ये चीज़ें नहीं हैं तो आपको और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आपकी बाउल मूवमेंट्स बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगी, कब्ज़ शब्ज़ का कोई सीन नहीं होगा, आप वेट लूज़ करेंगे। इसमें बहुत सारा फैट है, यस इसमें ऑलिव ऑयल भी है, इसमें देसी घी भी है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि दिस इज़ नीडेड। और लेट्स ट्राई दिस। और ये बड़े आराम से टूट जाती है, इसको बहुत सारी उस पर, इट्स वेरी सॉफ्ट एंड च्यूई। अच्छा, इट्स ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। तो गाइस दिस इज द फर्स्ट रेसिपी। इसको मैं बहुत सारी जगहों पे बताऊंगा और कि कहाँ कहाँ इसको आपने यूज़ करना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग के दौरान आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कौन से मील्स में। दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब, शेयर। लेकिन स्टार्ट कर दें, जो जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो स्टार्ट कर दें। इन्फो सेक्शन में आई टेल यू अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और ज़्यादा बताऊंगा ताकि आप स्टार्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी वीडियो। थैंक्स पाप्स। मैं खाने की रेसिपी में कब्ज की बात करनी जरूरी है। It's about health, it's not about खाना। But it was you. Right.